पढ़िए जल्दी से और में। और ये श्लोक पढ़िए, बोलिए जो आप से दोहराना चाहे। पढ़िए नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, विष्णु। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्ण। कविता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृत्यम नहीं, नमस्कृत्यम नहीं है, नमस्कृत्य है। मैंने पहले बोला ना, उसमें माँ नहीं होता, दिल्ली नहीं। नमस्कृत्य। पढ़िए सोनिया शर्मा माता। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। मीनू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोहिणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनुवाद पढ़िए दर्शना चौधरी माता। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे कल हमने 4 वाला पूरा कर लिया था, 5वां शुरू करना था। अनुवाद। ये के साधन स्वरूप से इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। इसका श्लोक पढ़ा। पढ़िए मेनका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्प ज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्य के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं तो कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं।
श्रीमद् भागवतम निष्कलंक है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बिंदु माता पढ़िए तीसरे श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कहाँ से पढ़ूं? तीसरे श्लोक का तात्पर्य शुरू से पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ। जी प्रभु जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस स्तुति में श्रील सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। श्रील व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्रील शुकदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी, और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या क्षुद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मंद बुद्धि हैं कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद हैं, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि ये तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उबकर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त मनुष्य वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की। ये स्पष्ट कथन है कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। श्री व्यासदेव जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव को भी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, जो पूर्व से अध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। श्री शुकदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्री शुकदेव की कृपा से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान मनुष्यों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथा कथित अनुयायियों ने श्रीमद् भागवतम को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध मायावादी संप्रदाय द्वारा ऐसे विचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रारंभिक श्लोक से नौसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी श्री भगवान को ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान श्री नारायण को भौतिक सृष्टि से ऊपर परे बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी श्रीमद् भागवतम तक नहीं पहुंच पाते, किंतु जो मनुष्य सचमुच इस भव सागर से पार निकलने के इच्छुक हैं, वे श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं,
क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुषशील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। ये वह दिव्य प्रकाश कुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भलीभांति देखा जा सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक। तीसरे श्लोक की जो पहले चर्चा चली थी फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। इस पर कोई सोचे कि हाँ कैसे भी प्रयास करके हम कुछ ऐसा संघर्ष करेंगे जीवन में जिससे हम सुखी हो जाएं, खूब सारा धन कमाएंगे और खूब सारे कोई भी और कंफर्ट भौतिक सुविधाएं इकट्ठी करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कोई भी भौतिकतावादी जीव चाहे वह महान ब्रह्मा हो या कि शूद्र चींटी सुखी नहीं रह सकता। अब विचार कर लीजिए, जो जो करोड़पति बनना चाहते हैं, आता था ना एक सीरियल आता था कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन कौन करोड़पति बनना चाहते हैं या कुछ भी भौतिक लाभ, या बच्चे हो जाए, बेटा हो जाए सुंदर सा, मेरे पुत्र हो जाए, ये मेरा सुंदर किसी लड़की से या किसी लड़के से शादी हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में उत्तर दे दिया कि भौतिकतावादी जीव में ब्रह्मा जी को भी भौतिकतावादी जीव की ही कैटेगरी में रखा गया है, वो भी हमारी आपकी तरह जीवात्मा। लेकिन क्या कहा, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक, एक शूद्र चींटी तक कोई भी सुखी नहीं रह सकता इस भौतिक जगत में। इसलिए अगर सुख चाहते हैं तो अच्छा यही है कि भक्ति पूर्ण करके गोलोक धाम में चले जाएं। आप चाहेंगे यहाँ पर सुख मिल जाए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव जैसी बात है, क्योंकि गीता में भगवान पहले ही कह चुके हैं अर्जुन को, अर्जुन ये संसार मैंने किस लिए रचा है, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। अर्जुन ये संसार जिसमें बार बार तेरा जन्म हो रहा है, ये दुखाल्यम दुखों का घर है, और अशाश्वतम टेम्परेरी परमानेंट कोई नहीं रह सकेगा। इतनी ज्यादा चिंता मत करिए यहाँ पर इस संसार के यहाँ पे बने रहने के लिए, खूब मेहनत करें, बड़ी चिंता करें, लेकिन यहाँ परमानेंट जब रहना नहीं है, इतना सर पे टेंशन उठाने की आवश्यकता क्या है। बड़े डिप्रेस हैं, बड़े टेंस हैं, अपनी अलग ही टेंशन में दिमाग घुमा रहे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये दुखाल्यम है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इसका संग तो बस उतना ही करो जितना कि कमल का फूल कीचड़ का संग करता है, तो उसमें उग रहा है, ना कीचड़ के अंदर डिप करता है, ना कीचड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है, बस उतना ही संग जितना उसको जीवित रहने के लिए चाहिए। इसलिए शरीर और आत्मा इकट्ठे रह सके, बस इतनी सुविधा काफी है। हम कहें नहीं पहले बैंक बैलेंस बना लेंगे, खूब सारा गधे की तरह काम करते हुए, प्रभुपाद कहते वर्क लाइक ए डोंकी, गधे की तरह काम किया, खूब सारा पैसा कमाया, और जब पैसा इकट्ठा हो गया 68,000 करोड़ रुपया, तो धीरू भाई अंबानी जी आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे चले गए। 68,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अब वेंटिलेटर पे 29 दिन तक पड़े हैं। अब वो 68,000 करोड़ रुपया उनको लाइफ ही नहीं दे पा रहा, जीवन ही नहीं दे पा रहा। कम से इतना पैसा इकट्ठा किया, 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ कम से ब्रह्मा उनको यमराज जी को ही दे देते हैं, उन्हीं को कहते 2, 4, 500 करोड़ रुपए आप ही ले लो, मेरे को कुछ कम से कम 2, 4, 5 साल और जीने के लिए दे दो यमराज जी को। लेकिन वो पैसा काम नहीं किया, चल नहीं पाई उनकी वे वाली करेंसी वहां पर यमराज जी के पास में। समय होते ही शरीर छोड़ना पड़ गया 29 दिन। और उसके बाद में जो पीछे पैसा छोड़ के गए, मेरे को बताइए, एक व्यक्ति जो शुरू में मजदूर था, मजदूरी करते था आम मजदूर की तरह, और उससे 68,000 करोड़ रुपए क्या कमा सकता है ईमानदारी से? आप खुद सोच के बताइए, कैसे लगता है? असंभव है भाई, नहीं हो सकता। आप कैसे शराफत से 68,000 करोड़ रुपए बना लेंगे? बिल्कुल एक मजदूरी वाली 200-400 रुपए की नौकरी करने से 100-200 रुपए, उस समय तो 100-200 भी नहीं मिलते होंगे, मुश्किल से 40 या 25-30 रुपए मिलते होंगे, 20-25 रुपए पूरे दिन की दिहाड़ी। और वो व्यक्ति 68,000 करोड़ रुपए बना ले, तो जब अनीति से धन आएगा तो वही करेगा, घर में आके कला कलेश ही करेगा। परिणाम, धीरू भाई अंबानी तो शरीर छोड़ गए 29 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद में, लेकिन उसके बाद उनके दोनों पुत्र
अनिल और मुकेश कुत्ते बिल्लियों की तरह कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं जायदाद के बंटवारे पे। विचार कर लीजिए, एक दूसरे के प्रति ऐसे 36 का आंकड़ा बनाऊं, क्या लाभ ऐसे धन का कि जो आपस में एक ज्वाइंट फैमिली, एक परिवार को भी इकट्ठे मिलकर नहीं रहने दे रहा। और जब भगवान ने कहे, प्रभुपाद जी कह ही दिए, दुखी यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं रह सकता, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम, दुखों का घर है, इसलिए इस पर मेहनत करना छोड़ दें तो अच्छी बात है। नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कुछ श्वास भी फूंक डालेंगे इसके अंदर इसी में, और परिणाम जो आखिर में धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। वो तृष्णा फिर भी नहीं गई, अंदर अभी भी वैसी ही अग्नि चल रही है भोगों की। काश और थोड़ा जोड़ लेता, काश और थोड़ा। किसके लिए जोड़ लेता? जो पीछे रह गए हैं, बच्चों के लिए। जो बच्चे क्या करते हैं, अब ओल्ड एज होम का रास्ता दिखाते हैं, चलो वृद्धाश्रम में डाल दो, उनके लिए कुछ और छोड़ देता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, उनके दादा जो है, अच्छा पैसा था उनके पास, उस समय कच्चे घर बनाए हुए थे, तो लोग कहते जब आपका एक ही बेटा है तो पक्का घर बना लो ना। तो वो क्या कहते थे, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर सपूत होगा तो इस कच्चे कोठे को भी पक्का घर बना देगा, और कपूत होगा तो पक्का भी बना के दिया, वो भी बेच खाएगा। इसलिए आवश्यकता है संस्कार देने की बच्चों को, ना कि दौलत बैंक बैलेंस देने की, एफडियां देने की। उनको संस्कार देने की मेहनत करनी चाहिए बच्चों को। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है। कैसे बड़े विचार करके अच्छे से, ठीक से प्रॉपर्टी का कागज सब ठीक से लिखे गए हैं ना, कहीं कमी तो नहीं रहेगी नाम चढ़ने के अंदर। पता चलो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, कल को यमराज जी चेक करें भी पीछे प्रॉपर्टी कितनी थी जायदाद। यहाँ पे क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं स्थायी योजना बनाता है यहाँ पे रहने की, जहां पे सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान कैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन पल की खबर नहीं कि पता चला रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। अमृतसर के अंदर एक थे महाराज जी के संपर्क में, भगवत गीता पूरी कंठस्थी, नाम था ओपी चावला, ओम प्रकाश चावला, अमृतसर में। महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, पूरी गीता के श्लोक कंठस्थ थे, 700 श्लोक। महाराज जी बताते थे ऐसा, एक बेटा एक बेटी दोनों की शादियां हुई, अपने घर चले गए, पति पत्नी घर पर। महाराज जी जब एक दिन घर पे थे, मैं साथ में था उनके घर पर, तो महाराज जी, उनकी पत्नी कहती थी, बस महाराज जी आपके, उनके प्रति, महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रहती थी उनकी धर्म पत्नी। तो महाराज जी कहते उसको, ओम प्रकाश चावला को, कपड़े का होलसेलर था वो, पार्टनरशिप में बिजनेस था। वहां ने कहा कि तुम हर बार कहता है उधमपुर चलूंगा, एक बार चल साथ में, हम कल जा रहे हैं उधमपुर, साथ में चल उधमपुर दर्शन करने के लिए। नहीं महाराज जी, वो बेटी का फोन आया था, बेटी कह रही थी पापा कहीं जाना नहीं, कहा हम आ रहे हैं, तो बेटी आ रही है इसलिए अगली बार चलूंगा। वहां ने मेरे सामने कहा, कितनी बार तूने कहा अगली बार चलूंगा, कभी चलता है, हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेता, इस बार चल, फिर दो एक दिन बाद आ जाना दर्शन कर। लेकिन वो नहीं माना, तो नहीं ही माना, मान ने 10 बार बोला, नहीं माना। रिजल्ट क्या हुआ, अगले दिन 6 बजे सुबह हम लोग सीधा निकल गए अमृतसर से उधमपुर के लिए। उधमपुर पहुंच गए शाम तक, और परिणाम में अगले दिन मंगल आरती करके जैसे ही महाराज रूम में पहुंचे, अमृतसर से जो भक्त है उनका फोन आया, महाराज जी ओपी चावला जो है उससे शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया। बेटी कह रही थी जाना नहीं, बेटी की बात भी नहीं माने, शरीर छोड़ के चले गए। कैसे विचित्र बात है। महाराज जी के साथ नहीं गए क्योंकि बेटी ने कहा पापा जाना नहीं, मैं आ रही हूँ मिलने के लिए, जबकि अमृतसर में रहती है बेटी, को ये नहीं कि किसी और लोक में रहती है, मैं आ रही हूँ। लेकिन कहा महाराज जी को, नहीं इस बार, अगली बार चलूंगा, अगली बार लो, अगली बार। परिणाम जब पूछा क्या हुआ घटना, पास में ही खड़ा हुआ था स्पीकर पे फोन, तो जब उन्होंने बताया, भक्त ने, रात को सोए, उनका नियम था 30 साल से लगभग, सुबह 5 बजे अपने आप बिस्तर छोड़ देते थे, कोई जगाता नहीं था उनको, और उठ के सुबह का नियम था उनका, दूध लेने जाते थे, और उसके बाद अपना जो नियम थे दिनचर्या करते थे। परिणाम में सुबह 5 बजे उठे ही नहीं, 6 बज गए। पत्नी हैरान, 30 साल से ये सुबह 5 बजे अपने आप बिस्तर छोड़ देते, आज उठे क्यों नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, आपने टाइम देखा है, 6 बज गए, उठे नहीं, कोई जवाब नहीं मिला।
पत्नी ने हिलाया तो पूरे ही पलट गए एक सर करवट लेके। पता चला कि रात में ही किस समय शरीर छूट गया, गए दुनिया से। अब भगवान हार्ट फेल हुआ, लेकिन किसी को बोल भी नहीं पाए, आवाज भी नहीं पत्नी को पुकार सके कि भाई मेरे को हार्ट फेल, डॉक्टर तक ही ले चलो। विचार कर लीजिए, ये वास्तव में ओपी चावला जी के लिए नहीं है, मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए सीख है, इसलिए मुझे आज तक भूलती नहीं है। ये सब बातें भगवान मेरे को बार बार सावधान करते हैं। वो जानते हैं ना मैं बड़ा मंद बुद्धि हूं, तो बार बार ये घटनाओं से मेरे को अलर्ट करते हैं कि देख रात को सोए, सुबह उठा नहीं। और इच्छा है थोड़ा मोबाइल में न्यूज देखने की, यूक्रेन में क्या हुआ या फलानी जगह क्या हुआ, और कुछ दुनिया देखनी है अभी। इसलिए इस बात को समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। ईश्वर की सृष्टि का सबसे अंधकारमय, ये सब हो चुके हैं वैसे तात्पर्य। तो इसमें जो वर्णन है मुख्य रूप से, जैसे यहाँ वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऊंट का उदाहरण जो दिया गया है, डेजर्ट में रेगिस्तान के अंदर ऊंट क्या करते हैं, कई कई मीलों चलना है, उसे पता कई मीलों तक पानी तो मिलना है नहीं। अब उसका गला सूखता है, प्यास लगती है, अब क्या करे, पानी कहां से ले, तो क्या करता है, कंटीली झाड़ियां वहां पे जगह जगह उगी होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर तो हरे पत्ते मिलेंगे नहीं, हरे इस तरह के फल। तो परिणाम में क्या किया, वो मुंह में कांटे मुंह में ले लेता है कंटीली झाड़ी, और उसको चबाता है ऊंट। जब उसको चबाता है, उससे क्या होता है, वो कंटीली झाड़ियां उसके मुंह के अंदर लगती हैं, मसूड़ों के अंदर, तो मसूड़ों से और मुंह से खून बहने लगता है। उसको जब पीता है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं उसको इतना मीठा लगता है, कितना ये झाड़ी कितनी टेस्टी है, कितनी मिठास है इस झाड़ी के अंदर, कितना टेस्ट आ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, गुरु महाराज कहते हैं अपना ही रक्त पी रहा है, अपना ही शरीर कमजोर पड़ रहा है, अपनी ही शक्ति लगा रहा है, अपने ही खुद को, उसे मीठा लग रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है। ये क्या है, रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, जानता है कि गृहस्थ जीवन, पहले तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्य से सीधा ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, मार्ग पे चले जाओ। अगर मान लिया कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर पा रहा, सब तरह से फेलियर, तो गुरु की आज्ञा में विवाह करे। लेकिन मैरिज का मतलब क्या है, गृहस्थ जीवन का सनातन धर्म में केवल संतान के लिए पति पत्नी का संबंध हो। लेकिन क्या कर रहा है मूर्खतावश, वो जो एक दूसरे की भक्ति में उन्नति में मदद करें, जो एक वीक पॉइंट उनका रह गया था कि मन पे संयम नहीं, या फिर किसी ऐसी संस्कारित ऐसी किसी संतान को जन्म देने के लिए, जैसे श्रील व्यासदेव जी ने और अरणी माता ने श्रील सुखदेव जी को जन्म दिया, ऐसी किसी संतान को जन्म दे जो अपना भी और अपने माता पिता की मुक्ति का पथ प्रशस्त करे, पक्का करे। लेकिन मूर्खतावश क्या कर रहे हैं, कृष्ण रंजन की जगह मनोरंजन में लगे हैं। पति पत्नी का संबंध किस लिए है, प्रभुपाद जी कहते गृहस्थ नहीं रह गए, क्या रह गए, ग्रह मेधी रह गए। ग्रह मेधी का मतलब केवल विषय वासनाओं के लिए आकर्षण, और परिणाम अपनी ही शक्ति को गंवा रहे हैं। उसके बाद उन्हें क्या लग रहा है, अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लग रहा है, अपनी ही शक्ति को गंवा के। शास्त्र कहता है कि 1 से 1.5 महीना अगर आप ठीक से अगर भोजन करते हैं ना, एक से ठीक से भोजन, 1 टाइम या 2 टाइम अन्न खाते हैं, ठीक से भोजन करते हैं, तब जाके 1 ड्रॉप बनती है सीमेन की। और परिणाम में एक बार पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो कितनी ड्रॉप्स वेस्ट हो जाती है। और उसके बाद में उनको क्या लग रहा है कि वो मनोरंजन होता है, लेकिन होगा क्या रिजल्ट, निश्चित रूप से नरक में जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। या तो नरकों में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान की दी हुए उस नियमों को भंग किया सनातन धर्म के। ग्रस्त जीवन था केवल संतान के लिए, लेकिन आपने सोचा मनोरंजन के लिए मिला है ये। रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम में प्रभुपाद जी कहते हैं खुद का रक्त मधु की तरह मीठा, अज्ञानता वैसे ऊंट की तरह वही गलती करे, और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब आदतों से इतना आदी हो चुका है विषयी जीवन का, जानबूझकर, फिर भी परेशान भी है। जितना जितना अपनी शक्ति गंवाता जा रहा है, उतना ही ब्रेन डिपार्टमेंट उसका पागलपन का भूत चढ़ता जा रहा है, उसको विषयी जीवन के प्रति आसक्त, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता, इतना आसक्त हो जाता है विषयी जीवन के प्रति।
गुरु महाराज बताए कबूतर जो है एक दिन में 20 बार करीब कबूतरी का संग करता है। बंदर कई कई अपने साथ में बंदरियों को लेके घूमता है, लेकिन उसके बाद भी विषयी जीवन से हट नहीं पाते, क्योंकि एकमात्र मनुष्य जीवन में ही इस बातों को समझा जा सकता है और किसी जन्म में नहीं। इसी बात को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ऐसे लाखों कर्मियों में से लाखों कर्मी, कुछ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होंगे भौतिक व्यापार से ऊब जाते हैं, जो भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं, जिनमें से एक हम भी हैं। हमारी भी यही स्थिति हुई थी। उस भौतिक व्यापार में पैसा तो खूब आ रहा था, लेकिन भूल भुलैया से निकल भागना चाहते, क्योंकि व्यापार से ऊब गए थे, उसकी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन से बिजनेस की। कभी पेमेंट का चक्कर, कभी लेबर का चक्कर, कभी पार्टियों का चक्कर, कभी चेक का चक्कर, कभी कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, यही सब 24 घंटे की फैक्ट्री के अंदर यही सब परेशानी। तो हम फिर मन में आता था फिर सुख कहाँ पर है, और परिणाम में किसी माध्यम से हम पहुंच गए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, और वहां पर जब भागवत की कथा सुनी तो परिणाम में 7 दिन की कथा वो ऐसे सुनाते थे, तो परिणाम में जैसे आमने सामने बातें करते हो कन्हैया से। 7 दिन की कथा सुनी तो पता चला ये है वो स्थान जहां पे सुख, और मैं ढूंढ रहा था वहां पैसों में और बिजनेस में, और परिणाम में वहां से प्रभुपाद जी कहते हैं भूल भुलई से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं, और परिणाम में हम उसी चीज से आकर्षित कि ज्ञान ईश्वर को निराकार है और भक्तों की भावना को देखकर साकार होता है, वो ये फिलॉसफी बताते थे जिनकी हम सुनते रहे। उसके बाद जिस संस्था में जुड़े वहां पर उन्हें माला पकड़ा दी, और वहां पे राम नाम का जप बताया था, लेकिन राम नाम के रूप को नहीं मानते थे वो। अब उनके पीछे चल पड़े 1 साल तक। अब राम नाम का जप करने लगे, और राम नाम का जप करें और आंखों से आंसू बहे इस बात को, लेकिन अभी भी अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी पूर्ण रूप से। वहां पे चाय भी चलती थी, वो लोग पीते थे, और इस तरह का प्रोग्राम। लेकिन भगवान ने सेव करना था, करते करते फिर इस संस्था के संपर्क में आए, इस्कॉन के, और फिर इस्कॉन में आए तो परिणाम में यहाँ के संपर्क में 9 महीने ही काट सके केवल। किसी ने हमें कहा आप 1 साल तक मंगल आरती आइए, आपको कुछ ना कुछ विषय अनुभव होगा। तो बस 1 साल का मन बना लिया, चाहे बारिश हो, तूफान हो 102 का, चाहे बुखार हो, मंगल आरती नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी दिन मंगल आरती नहीं उठ पाए, उस दिन अन्न नहीं खाना, बस। उस दिन बहुत भूख लगी तो 1 केला या 1 सेब ले लेना। अब मन कहे खाने को, तो फैक्ट्री पे मैंने मन को कहना बदमाश कहीं के, मंगल आरती गया था जो खाने की बातें करता है, मर भूखा, कोई नहीं मिलने वाला तेरे को। और परिणाम पूरे दिन इसी तरह से उसको करना, खाने को नहीं देना इसको, 1 भी रोटी नहीं देनी इसको खाने के लिए, कुछ भी नहीं। अब रात को 10 बजे सोना और 12 बजे ऐसे घबराहट में उठना कि आज फिर मंगल आरती छूट गई, और जब बड़ी घबराहट में उठे तो क्या देखना अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं, फिर सोना, फिर 1:30 बजे जगा देना, फिर सोना, फिर 2:30 बजे, क्योंकि अब पता है ना इस बदमाश को, मन को, कि पता है कल फिर फाके भूखों मरना पड़ेगा, फिर दोबारा, फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसी भूखों तड़पा तड़पा के मारेंगे पूरा। तो परिणाम इस तरह से 9 महीने काटे, और बस 9 ही महीने काट सके। माता के घर में भी 9 ही महीने रह पाता है ना बच्चा, बस 9वें महीने में 10वां महीना नहीं हुआ। अब तो ये हालत हो गई कि आंसू रुकने का नाम ही ना ले, फैक्ट्री पे भी आंसू बह रहे हैं, नाम जब तो भी आंसू, भागवत पढ़े तो भी आंसू, मंदिर में जाए तो भी आंसू, रुकने का नाम ही ना ले। और परिणाम में अब एक भी दिन जब और रहना मुश्किल हो गया, रात को शयन आरती में बहुत रोए मंदिर में जाके, आखिर कब तक इंतजार करें, मेरे गुरु ही नहीं है, कृष्ण कैसे मिलेंगे मेरे को, बस यही एक छटपटाहट, तड़प बुरी तरह से। और रोते रोते आज पैदल ही चल पड़े 3 किलोमीटर के लिए, पैदल ही आ गए उस जगह संसारी घर में। अगले दिन सुबह मंगल आरती में गए तो क्या देखते हैं, सामने महाराज जी खड़े हुए हैं। अब महाराज ने मंगल आरती गाई, और मंगल आरती गा के जैसे ही मन ने कहा आज चंद्र ग्रहण लगा है, ग्रहण में बाहर नहीं जाते, उसकी छाया का अच्छा नहीं तो आओ थोड़ा भजन कीर्तन करें, तो सारे बड़े खुश हो जाते थे। 100-150 भक्त मंदिर में, कि महाराज हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, अंग्रेजी में अलग अलग भजन, पहला भजन गाया, हम फर्स्ट रो में सबसे आगे बैठे थे, पहली रो में, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट था। तो जैसी माँ ने भजन सुनाया, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन को छुपा ना सका। अब जैसे ही भजन शुरू किया, हम आंखें बंद और बस शुरू हो गए, आंसू शुरू, फूट फूट के रो रहे हैं। वो महाराज जी ने देख तो लिया होगा, लेकिन महाराज बड़े गंभीर रहते हैं।
तो परिणाम हमने जैसे ही प्रोग्राम खत्म, हमने एक भक्त को कहा, पहले बड़ा संकोच करते थे बात करने में, तो भक्त को कहा इन महाराज जी से मुझे मिलना है, मेरे को बात करनी है। तो महाराज प्रेसिडेंट के रूम में रह गए, प्रेसिडेंट को चल बाहर निकल। अब वो महाराज जी के नाम से तो सांप सूंघ जाता था सबको। अब वो महाराज जी ने कमरे में लेके बोलो मारने का। हमने फिर 3 महीने का समय मांग लिया हमारे से, और असल में कुछ जैपनीज मशीनरी आ रही थी, हमने कहा फिट करके छोड़ देंगे, पीछे बाकी संभालते रहेंगे सब। हमने 3 महीने का मारने विजिटिंग कार्ड दिया उधमपुर का, जब इच्छा हो आ जाना। कुछ देर बात की और फिर प्रसाद दिया, हम प्रसाद लेके फैक्ट्री पे चले गए। अब फैक्ट्री पे जाके मन में आने लगा, गुरु महाराज को कह के तो आगे 3 महीने, अगर 3 महीने के बीच में मृत्यु हो गई तो मेरे तो गुरु ही नहीं है, कृष्ण कहते। अब वो 3 महीने के मृत्यु के डर से फिर दोबारा शुरू हो गया वही तमाशा। अब फैक्ट्री का 11 घंटे काटने मुश्किल, रात की लेबर को काम समझा के आए, रात को सोने के लिए कम बात तो करते नहीं थे, किसी कमरा बंद करके केवल कमरे में रहना। अब रात को सोने के लिए देते हैं, 10 बजे के आसपास टाइम होगा। आज मन में आने लगा बस जैसे ही आज हम सोएंगे ना, आज ही बस उसी समय मृत्यु हो जाएगी मेरी। अब वो मृत्यु के नाम से तो बड़ों बड़ों की नींद उड़ जाती है। अब रात के 10 से 11 बजे, 12 बजे, 1 बज गया। 1 बजे उठे, स्नान किया, एक ड्रेस पहनी, एक साथ में ली, कुछ पैसे जेब में डाले, कुछ ब्लैंक पेपर साइन किए, दूर से प्रणाम किया। वो दिन और 33 इयर्स हो गए, 33 साल हो गए। तो यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी कहते हैं कि असल में शुरू में इसी तरह से जब चलते हुए कोई साधक चलता है, तो शिला व्यास देव ने अपने पुत्र शुकदेव जी को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से अध्यात्म की अवस्था में एक मुक्त पुरुष थे। और ये सब होते हुए जो आज का श्लोक है, जो चौथा श्लोक, उसके अंदर जहां अधूरा छोड़ा था, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। जो ये पुराण 18 पुराण हैं, ये एक तरह से बिल्कुल पूरक व्याख्याएं हैं, वेदों को ही कह लीजिए, और सिंपलेस्ट वे से और आसान तरीके से समझने के लिए वेदों को ही एक तरह से उसमें प्रस्तुत किया है। फर्क इतना है, जैसे कह लीजिए जब शिला व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग के लोग वेदों से समझ नहीं पाएंगे उसके तत्व को, सार को, वेदों में भगवान कृष्ण का नाम अगर सीधे नहीं आया तो लोग इसी में घूमते रहेंगे कि भगवान किसको माने, तो हर कोई अपने को घुसा के भगवान मानना शुरू कर दे, जैसे आज तमाशा चल रहा है। तो परिणाम व्यासदेव जी ने क्या किया, पूरक में पुराणों के अंदर फिर ये वर्णन कर दिया। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सतोगुणी, कुछ रजोगुणी, कुछ तमोगुणी होते हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने भी क्या किया, 6 पुराण के 3 हिस्से कर दिए हैं। 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए, और 6 में भी 5 तो सतोगुणी, और 6ठा पुराण सतोगुण से भी ऊपर विशुद्ध सतोगुण या शुद्ध सतोगुणी के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। इस तरह से उन्होंने पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं। तमोगुणी भी, उनके लिए भी पुराण है 6, रजोगुणी भी, उनके लिए भी 6 पुराण हैं, और सतोगुणी के लिए हैं 6 पुराणों में, जिसमें सारे पुराणों का फिर सार दे दिया एक ही श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभुपाद जी कहते हैं, और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। क्या कठोर जीवन संघर्ष? बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र, बार बार 2 टाइम की रोटी के लिए बिल्कुल पशुवत जीवन जीना, संघर्ष में लगे रहना। तो वो इसका श्रीमद् भागवत महापुराण का, इससे वो मार्गदर्शन लेकर अपनी खोई हुई स्थिति को, खोई हुई स्थिति क्या है, खोई हुई स्थिति क्या है, जरा बता दीजिए जल्दी से। ये खोई हुई स्थिति क्या है? अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सके। ये खोई हुई स्थिति क्या है? बोलिए सर्वमंगला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। नीतू माता। प्रभु जी, अपना भगवान से संबंध खोलना। भगवान से अपने संबंध को, आत्मा तो हो लेकिन उतना में बात पूरी नहीं हो जाएगी ना। उन भगवान से अपने रिश्ते को ठीक से जान जाना, संबंध को। इस जीवन जैसे ही हम भगवान से अपने रिश्ते को अगर दोबारा बना लिया, केवल जानना मात्र काफी नहीं है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप जीवन में देना पड़ेगा, मन वाणी कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। परिणाम इस कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं, जो इस संसार में जिस तरह की ये दौड़ लगी हुई है इस संसार के अंदर, जिसे प्रभुपाद जी एक नाम देते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़। सारे चूहे एक साथ भाग रहे हैं, किसी एक चूहे को पकड़ के पूछो भैया कहाँ के लिए दौड़ चल रही है,
किसी एक को भी नहीं पता कहाँ के लिए, कोई इधर खड्डे में गिरा, कोई उधर नाली में गिरा, कोई कहीं गिरा, लेकिन दौड़ रहे हैं सारे के सारे। यही दौड़ इस संसार की चल रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं दौड़ में लगे हुए हैं। किसी से पकड़ के पूछो, भाई आप इतने लगन, इतने बुद्धिमान हैं, जरा बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है? ये तो कभी सोचा नहीं, समय नहीं मिला, कभी विचार नहीं किया जीवन, मनुष्य जीवन मिला क्यों है, लेकिन सभी दौड़ रहे हैं। हमारा देखो, अब कॉलेज चल रहा है मेरा, इस समय डॉक्टरी चल रही है मेरी, इंजीनियर, मैं बीटेक कर रही हूँ, मैं एमटेक कर रहा हूँ, सब लगे हैं दौड़ में। लेकिन दौड़ ये कहाँ तक लेके, अच्छा मनुष्य जीवन मिला क्यों है उनसे पूछिए। मैंने तो सोचा था पायलट बन जाऊंगी मैं, अच्छा मैंने सोचा था मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी, अच्छा इस तरह के। लेकिन जीवन मिला क्यों, उस बात को कभी सोचा ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता क्या है जग से तुम्हारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सोचो विचारो, समय खत्म होने जा रहा है, उल्टी गिनती चल रही है, रोज एक एक रात बीतती जा रही है। आज फिर संध्या काल होने का समय नजदीक आ रहा है, सूर्य अस्त होने के लिए, अस्ताचल को जाने के लिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ के जा रहा है। क्या? तेरे जीवन का एक दिन और कम हो गया, क्या तूने तैयारी की? क्या यहाँ से चलने की तैयारी की? लेकिन नहीं, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, परिणाम फिर दोबारा वही सब, फिर दोबारा भर पेट खाया पेट भर के, और फिर तमोगुण में थोड़ा विषय विकार भोगा, थोड़ा मोबाइल देखा, थोड़ा फिर, और उसके बाद फिर दोबारा धराशायी हो गए, अगले दिन फिर वही दौड़ शुरू। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, जो इसके उपदेशक बनना चाहते हैं वैदिक साहित्य पुराणों के, वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। किस विधि का पालन? कि शीला सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। पुराणों का पाठ किया जाए, जैसे हम आप कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन और श्रवण का ये पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है। इस संसार में निष्कलंक ढूंढना मुश्किल है किसी को, बहुत असंभव जैसी बात है। एक प्रभुपाद जी मिल गए, गुरु महाराज मिल गए, श्रीमद् भागवत भगवत गीता मिल गई, वो भी प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा ट्रांसलेशन है। तो अगर प्रमाणिक आचार्यों का अनुवाद नहीं है तो वहां भी निष्कलंक नहीं रह पाई है भागवत और गीता भी। निष्कलंक पुराण है श्रीमद् भागवत, और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। स्थायी इलाज है ये, परमानेंट वाला इलाज, टेम्परेरी वाला ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्थायी रूप से अगर भवबंधन छूटना है तो इस भागवत की शरण में आओ। अगर सोचते हो नहीं भागवत का अध्ययन श्रवण, भागवत करवाएंगे हम, क्यों कराएंगे? मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। हरिद्वार से एक माता का हमें फोन आता था, हम वृंदावन में महाराज की सेवा में थे, कहती आप आके भागवत कर दो, क्योंकि उसने आज तक देखे थे कई भागवत करने वाले, लेकिन हम हमेशा उनके घर पे जब होते थे हरिद्वार में तो उनको एक ही बात करते थे, निष्काम भागवत। तो वो फोन करके कहने लगी, हम महाराज जी के साथ में थे, कि तो आप आके यहाँ भागवत कर दीजिए। भागवत क्यों कर दीजिए? मेरी जो बहू है उसका हर 5वें 6ठे महीने के अंदर मिस कैरेज हो जाता है, आप भागवत कर दीजिए, जैसे पुत्र जन्म हो जाए, पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए। अब वो रतन होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, कि पूत सपूत होगा या कपूत, लेकिन आप कृपा करके भागवत सुना दीजिए आकर। लेकिन गुरु महाराज ने अनुमति नहीं दी। हमने जब मां से पूछा, मैंने कहा मैं मां से पूछता हूँ, अगर वो अनुमति देंगे तो विचार कर। आज को पूछा, मां ने मना कर दिया, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भागवत इस काम के लिए नहीं है, संतान को पुत्र के लिए, इस कामों के लिए भागवत की कथा नहीं यहाँ पर। इसलिए ये क्या कहा, सुनिए आखिरी लाइन। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने का इच्छुक है वही भागवत की शरण में जाए। ये इसलिए नहीं है कि पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, पैसा आ जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी नौकर जाए, इन कामों के लिए नहीं है। इतने लाख रुपए कथा के लेंगे तो भागवत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कैसा तमाशा बना के रखा है इन्होंने। तो 5वां श्लोक में जल्दी से पीछे दोहरा दीजिए।
मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति मुनयः साधु पृष्ठो अहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। सोनिया माता पढ़िए, सोनिया शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। मुनया साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमण्डलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसिद्धति। हरे पढ़िए कृष्णा बिंदु प्रभु। माता। प्रभु जी दंडवत देवांशु प्रणाम। जल्दी पढ़िए, हरे टाइम कम है। मुनेः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। देवांशु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृत्यः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसिद्धति। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए मित्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभुपाद द्वारा। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्न से ही पूर्ण आत्मा तुष्टि हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए रोहिणी माता, फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद जय। चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्व पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वेदों विज्ञासाओं के सार समाहार है। संपूर्ण सेकंड पैराग्राफ संसार। पढ़िए नीतू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। संपूर्ण हरे कृष्ण। संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिक तथा पत्रकार भी प्रश्नोत्तर में व्यस्त दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो मात्र भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। हरे कृष्णा थर्ड प्रभु। पैराग्राफ पढ़िए शुभम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्ञान प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी इंग्लिश में है मेरे पास। ठीक है, सोनिया कुकरेजा माता पढ़िए थर्ड पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।
भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्ट प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विशेषक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण विशेषक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोज निकालना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक में वर्णन है, हरे कृष्ण, ये वर्णन है। आगे कहते हैं शिला सूत गोस्वामी जी, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। इसलिए प्रश्न, अगर कृष्ण से हटकर कोई प्रश्न है ना, तो मतलब वो प्रशंसनीय नहीं हो, केवल समय का नाश है, व्यर्थ। जो भी दिन भर में हम 24 घंटे में ना, अगर भगवान कृष्ण या उनकी सेवा से संबंधित नहीं है, तो केवल आयु और समय का नाश के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी कि आप सबने जो प्रश्न किए 88,000 ऋषि मुनियों, आप सब शौनक आदि ऋषियों ने, ये आपके श्लाघनीय प्रशंसनीय इसलिए हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। अगर भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी शिक्षा या उपदेश या कुछ भी ज्ञान, वो विश्व के कल्याण के लिए है, सारा विश्व उससे लाभ ले सकता है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। इस तरह के प्रश्न ही हमारी आत्मा को तुष्ट कर सकते हैं, जो अभी तक अतृप्त है, हर समय अशांत, विचलित, कुछ खटका है, कुछ अधूरा रह गया, कुछ अधूरा रह गया, क्या वो शांति है, क्या वो सुख का है? वो शांति सुख जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, केवल ऐसे ही प्रश्न जो भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। भगवान कृष्ण के अवतार, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के पार्षद, भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी हैं, केवल वही आत्मतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, अन्य कुछ नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में परम सत्य जो भगवान हैं, उनको अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं तो ये अपने आप में परिपूर्ण है, हमें पूर्ण कंप्लीट बिल्कुल हमें वहां तक पहुंचा सकता है, लक्ष्य तक। अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वेदों में जितनी भी ऋचाएं हैं, उन सारे ऋचाएं, वो श्लोक, वो सब, उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की खोज। वास्तव में वो ईश्वर जिसको निराकार कहा जाता है, वो ईश्वर भगवान जिन जिन नाम परमेश्वर के नाम से पुकारा जाता है, वो वास्तव में श्री कृष्ण है। इतनी बात को ही समझने में वो वेद, चारों वेद है, वहां तक पहुंचाने में, चाहे फिर वो अर्थार्थी वाले लोग हों, चाहे वो कामी हो, चाहे वो उन चारों से निकलने कर्म कांड से लेकर वहां तक पहुंचाया गया। वैदिक नियमों के अनुसार कैसे कर्मकांड में जीवन जीते हुए मोक्ष के पद तक चला जाए, ये वेद बताते हैं। लेकिन एंड उन वेदों का कहाँ होता है? श्री कृष्ण की खोज की उत्कंठा जो है कृष्ण को जानने से। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारे वैदिक जिज्ञासाओं के सार समासार हैं। वास्तव में सारी वैदिक जिज्ञासाएं जो है वेदों में की गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब का एकमात्र उद्देश्य, सार क्या है? श्री कृष्ण संबंधी, कृष्ण को समझना। लेकिन मायावादियों ने इसके मनगढ़ंत अर्थ रख लिए, क्या मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो वो ब्रह्म हूँ,
मैं ही तो ईश्वर हूँ, और परिणाम में उसके परिणाम बेचारे दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। ये संसार है ही सारा किससे भरा पड़ा है, कहीं प्रश्न है और कहीं उत्तर है। कहीं नजर उठाओ तो मन में प्रश्न उठता है, आंखें बंद करो कानों से आवाज को सुनी तो प्रश्न उठता है, किसकी आवाज है, कौन है, किसकी आवाज आ रही है, कि कौन सी फिल्म का गाना चल रहा है, यही सब बातें दिमाग में घूमती रहती है। प्रश्न ही प्रश्न, और फिर प्रश्नों के उत्तर। इस संसार में कभी किस तरह का संसारिक उत्तर, भौतिकतावादी आंसर, कभी कैसा भौतिकतावादी। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों और उत्तरों में व्यस्त हैं। सुबह से पक्षी उड़ते हैं अपने घोंसले से, शाम को आए तो फिर दोबारा चिड़ा और चिड़िया लग गए, चू 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 चू, बस प्रश्नों के उत्तर, एक का प्रश्न दूसरे का उत्तर, एक का, यही सब खेल शुरू हो जाता है। पशुओं में भी, पक्षियों में भी और मनुष्यों में भी, प्रभुपाद जी कहते हैं। और इन्हीं में व्यस्त हो जाते हैं बस करते हुए, फिर रात को सो गए, सुबह उठ के फिर चों चू शुरू हुई, उसके बाद फिर दौड़ निकाली समाज में जाके, फिर यही, और वापस आए तो फिर वही शुरू, केवल इसी में व्यस्त। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों से, घोंसलों से प्रश्नों तथा उत्तर में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त। कितना लाए, कितना चोंच में दबा के ले खाने को। पत्नी कहती माल कितना ले, पहले ये बात करो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, पहले रोटी मिलेगी बाद में, पहले बताओ पैसा कितना लेकर है, दिहाड़ी कुछ कमाई भी, सब बर्बाद करे, फूका है रास्ते में ही कहीं पे बर्बाद कर दी। प्रश्न और उत्तरों में फिर व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। जब तक नींद नहीं, आप देखेंगे मन में संकल्प विकल्प की अजीब सा वो चल ही रहा है बस, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई उत्तर, कभी ये विचार, कभी वो, ये जब तक सो नहीं जाता तब तक बंद ही नहीं होता। और इस प्रश्न उत्तर, इस संकल्प विकल्प से जो ऊपर उठ जाए उसी को ही समाधि की अवस्था कहते हैं। जब मन संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर केवल ईश्वर को जानने में, ईश्वर को समझने में ही व्यस्त हो जाए, इस आत्मा और परमात्मा के ही चिंतन में व्यस्त हो जाए, समझो ये समाधि की अवस्था है। चाहे फिर आंखें खुली हो चाहे बंद, उसकी कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पर व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, बाजार में भी यही लगा हुआ है प्रश्नोत्तर, कितने का भाव है, कितने का माल है, अच्छा सौदा पड़ता है कि नहीं, प्रश्नोत्तर लगे हैं। और इसी प्रकार न्यायालय में शुभम जी और उनके वो सब भी इसी में व्यस्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रश्नोत्तर में वकील भी तथा विद्यालयों के अंदर टीचर्स, रिया माता और ये सब बेचारी ये व्यस्त हो जाती हैं। एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जितने हैं, ये देवांशु और ये सब। परिणाम सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी इसमें व्यस्त हो जाते हैं। राजनीतिक प्रेस के प्रतिनिधि, जितने ये मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया वाले, बेचारे सुबह से लेके रात तक उनको यही लगा रहता है कैसे ऐसा टाइटल नाम दें जिससे लोग अधिक से अधिक उसका टीआरपी बढ़े, और जैसे टीआरपी बढ़ेगा तो और पॉपुलर हो जाएंगे। इसी में पागल है प्रेस प्रतिनिधि, उसी में उलझे रहते हैं बेचारे। प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं, यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न और उत्तर करते, जीवन भर पूरी आयु लगा देते हैं, किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं होते हैं। आगे में वही की वही स्थिति, मन फिर वैसे इन्हीं दौड़ में विचलित ही है, तुष्ट नहीं हो पाया। आत्मा की तुष्टि तो केवल श्री कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या रिश्ता है। जब तक इन 5 प्रश्नोत्तर के अंदर अगर आप नहीं हुए, तब तक परिणाम आत्मा की तुष्टि नहीं होने वाली। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं, या पुत्र, या माधुर्य प्रेम के लक्ष्य या प्रियतम ही हैं हमारे। श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों और तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं। भगवान कृष्ण से हटकर दुनिया भर के विषय। अच्छा आज खाया क्या था, मसाला डोसा खाया था, क्या खाया था, और अब दुनिया भर की बातें। अच्छा कौन सी वाली ड्रेस, नई वाली कौन सी ड्रेस खरीद के लाई, नई साड़ी कौन सी खरीदी। बस ये पागलों जैसे प्रश्नोत्तर में उलझे हुए बेचारे सुबह से लेकर रात तक। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। श्री कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली, क्षणिक थोड़ी देर के लिए। अच्छा रसमलाई खाने की इच्छा है, रसमलाई ये खा ली थोड़ी देर के लिए, क्षणिक तुष्टि लगी, लेकिन उसके बाद फिर वही की वही स्थिति मन की।
काश अब गुलाब जामुन मिल जाता, अच्छा गुलाब जामुन, अच्छा मसाला डोसा मिल, का तुष्ट ही नहीं होता खाने से। क्यों सचिन जी, होता है कभी? नहीं, सचिन जी कहते हमारे पास बैठे हुए, बिल्कुल नहीं होता ये मन तुष्ट इन सब से। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। क्षण भर भी 24 घंटे सिलसिला चलता ही रहेगा, चाहे अब सांसारिक विषयों पे कर लीजिए, चाहे कृष्ण विषय, गुरु गौरांग राधा कृष्ण से संबंधित विषय पे। अच्छा यह है, क्यों ना गुरु गौरांग राधा कृष्ण पे ही आ जाए, अगर ये बात समय और आयु नष्ट नहीं करना चाहते श्वासों को तो। चूंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परम तुष्टि प्राप्त हो सकती है पठन और श्रवण से इस श्रीमद् भागवत के। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। अर्थात इस श्रीमद् भागवत से उसको सारी सामाजिक समस्याएं, सारी राजनीतिक पॉलिटिकल समस्याएं और सारी धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का हल खोज निकाले। धार्मिक समस्या क्या, वास्तव में ईश्वर कौन है यही नहीं पता चल पा रहा। कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है गॉड है, कोई कहता है वाहिगुरु है, कोई कहता है कुछ, तो वो समस्या का हल यहाँ निकल जाएगा भागवत में कि वास्तव में वो ईश्वर कौन है, परम ईश्वर। राजनीतिक हल ही नहीं निकल पा रहा, परिणाम में पॉलिटिकल लीडर किसको कुर्सी पे बैठाएं, किसको लाएं, तो वो भी हल भागवत बता देगी। किस लीडर को चुनना चाहिए, किस तरह के पॉलिटिकल लीडर को, जैसे पृथु महाराज हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, उसका भी हल। और सामाजिक, समस्त सामाजिक समस्याएं, 2 टाइम की रोटी और परिवार कुटुंब की इस दौड़ की, इसकी भी समस्या का हल यहाँ पे है। 9वें स्कंद में राम जी की मर्यादा का वर्णन बता रहे हैं। पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के, हर एक के प्रति कर्तव्य राम जी बता रहे हैं। तो सामाजिक भी उस समस्या का भी हल निकाल देंगे। श्रीमद् भागवत तथा श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान शिला वेदव्यास जी की जय, श्री नर नारायण ऋषि जी की जय, विद्या की देवी सरस्वती माता की जय, गोस्वामी महाराज की जय, शिला परीक्षित जी महाराज की जय, जगत शिला प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, और प्रेमानंदे हरि धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कृष्ण माता बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद उनका पहले से हैंड रेज था श्लोक के अच्छा टाइम। पहले, ठीक ठीक। बस जी, हरे कृष्ण जी। कमल चरण जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है 2 दिन से 3। आज के क्लास की रिकॉर्डिंग अपने हृदय में ही कर लिया करो। अब ये माताएं अभी नहीं कर पा रही तो अपने हृदय में रिकॉर्डिंग का सिस्टम फिट करो। मैं दोपहर वाली ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ ना, मेरा स्कूल होता है 4 बजे तक। लेकिन अभी वो आपकी तरह भी उतनी अलर्ट नहीं है ना, वो जो माता जी रिकॉर्ड करती हैं, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगी। प्रार्थना करिएगा ठाकुर जी को, भगवान को, उनको भी बुद्धि दे देंगे रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वो समझ जाएंगे। जी प्रभु जी, 31 से नहीं आ रही रिकॉर्डिंग, आपके जो चैनल है उसमें नहीं आ रही है, तो इस बात पे मुझे भी उसका कारण है, उसका कारण जो रिकॉर्डिंग करती है, उन्होंने बताया था शुद्ध भक्ति माता ने, वो ट्रेवलिंग के अंदर है। वो जो माता जो करती है, वरा रूपा माता, वो बैठी है कहाँ पे, कौन सी जगह, उसे फोन करके बताया था, वो कहीं और ही बैठी दर्शन करने के लिए, वहां हिमालय की तरफ बैठी, हिमालय में बद्री का आश्रम कहीं उधर की तरफ बैठी हुई है। अब वो वहां से नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से रिकॉर्डिंग भेजे हिमालय पे वहां से, तो इसलिए वो वापिस आएगी तो शुद्ध भक्ति माता ने तब फिर वो भेज पाएगी सबको। अभी अभी इसलिए नहीं कर पा रही। ठीक है।
हरे कृष्ण। बोलिए ठीक महानंदा है माता। प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि अगर हम कोई गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम में जो है, उन्होंने पैसा मतलब पैसे के रिगार्डिंग मतलब पूछना था कि उन्होंने तो बिजनेस या फिर जो पैसा है उसके ऊपर ध्यान देके बहुत ज्यादा पैसा कमाने पे उनका फोकस होना चाहिए या फिर कैसे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के मतलब इनकम पर ही सारे आश्रम डिपेंडेंट रहते हैं। तो फिर गृहस्थ आश्रम में जो है उन्होंने फाइनेंशियल पे मतलब पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए माइंडसेट हमारा। वैसे तो शास्त्र तो ये कहता है कि केवल अपनी बेसिक नीड पूरी हो जाए ना, बस उतना ही मेहनत करके कमाए, और बाकी लक्ष्य जिस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला है उसी को लक्ष्य करके उसे जीवन अपना समय लगाना चाहिए, मैक्सिमम समय दिनचर्या का 24 घंटे का। केवल शरीर आत्मा के साथ रहने और पर जो एक सीमित परिवार कुटुंब के लिए एक मिनिमम नीड, ये नहीं कि अब लग्जरी टाइम बढ़ाते ही जाए जी, हमें BMW भी चाहिए, मर्सिडीज भी चाहिए, या एक बंगला भी बड़ा चाहिए, तो वो उसका तो फिर अंत ही नहीं है ना। तो केवल एक सादगीपूर्ण जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले तरीके से अगर उतना ही करे तो सफिशिएंट है, उतना तरीका तो होना तो यही चाहिए। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर जो है, जैसे वैद्य नाड़ी देखकर उसके उसके अनुसार दवाई देता है, तो जिनकी आप जो भी ऐसी सोच रखते हैं, उनकी नाड़ी गुरुजी चेक करके ही बता सकते हैं कि उनको अभी पैसा और कमा के खूब सारा कमा के उसमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर उनको अभी प्रबल इच्छा है ये करने की, या नहीं इच्छा है सादगीपूर्ण जीवन की, तो फिर उस तरह का आंसर भी उस तरह का ही करना पड़ेगा, पेशेंट को देखकर डॉक्टर देगा। तो अब उस समय में किसके बारे में है, आपके मन की सोच है, किसकी है, वो पता चले तो उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट होगा उसका। जी प्रभु जी, मतलब मुझे वही पूछना था कि मतलब कैसा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है या फिर मतलब माइंडसेट जैसे कि करने हम का, दान कर सके, इसके लिए हम फोकस होना चाहिए, ऐसा मैं वो पूछ रही थी। हाँ, अगर या फिर भगवान को लक्ष्मी जी अगर भगवान को छोड़ के चली गई हो तो जरूर उसकी चिंता करनी चाहिए कि भगवान के लिए कुछ पैसा या दान किया जाए या कुछ किया जाए। लेकिन लक्ष्मी जी उनकी सेवा में बड़ी लगन से लगी हुई है ठाकुर जी की, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है कि उनके पास पैसे का इंतजाम कैसे होगा, ठाकुर जी को बेचारे रोटी का कैसे होगा, उनकी खाने का। इसलिए हम कैसे भी करके अपने लक्ष्य पर अपने चिंतन को केंद्रित करें, वही ज्यादा अच्छा है। इस केवल समय का माया का केवल वो है, वो खाली मन को घुमाने का। लेकिन रियल में हम इन सब कामों के लिए नहीं आए हैं। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी खाने को मिलेगा, चिंता मत करो। 33 इयर्स तो हमें हो गया आपके सामने बैठे। अगर 33 साल में खाने को नहीं मिला होता तो सोचो अभी तक आपके सामने इतना तो बोल पाते, संभव ही नहीं था बोल पाते। लेकिन वो संभव तो कर पा रहे हैं, इसका मतलब अरेंजमेंट खुद ही भगवान किए जा रहे हैं। अब एक ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए डाल दिए। अब हमने देखा भाई ये 50,000 कहाँ से आ गए, हमने तो किसी को कुछ बोला भी नहीं। तो हमने फोन करके बोला, दिल्ली में फोन करके उसको, मैंने कहा भाई ये पैसे आपने डाले? कहता हाँ मैंने डाले। मैंने क्यों डाले पैसे 50,000 रुपए? कहते प्रभु जी वो बात ऐसी थी, मैंने ना अपनी पुरानी वाली कार बेची थी, उसके 50,000 रुपए मिले थे, मैंने सोचा आपके खाते में डाल दे दो। अरे तेरे खाते में मुश्किल आ गई, कोई आफत आ गई है कि अपने खाते में डाल? अपनी मुसीबत मेरे सर डाल दी, 50,000 मैं संभालता फिर मुसीबत को, ताकि उसने डाल दिए। अब एक और कहते हैं आप बरसाने में जाएंगे ना तो आपके लिए 10 लाख रुपए रखे हुए हैं अलग से जमीन खरीदने के लिए। मतलब कैसे भी मैं गुरु अवज्ञा करके अलग से जमीन खरीदूं कहीं बरसाने में जाके, और जैसे बदमाशी करने का मेरे को मौका मिले वहां पे, अलग से स्वतंत्र जीवन जीने का जिसे कह सकते हैं। तो हमने कहा हमें नहीं, हमने उठा के वो गुरु जी के वो तो अयोध्या को वहीं वृंदावन के निकल गए। एक और कहते प्रभु जी आपके लिए 8 लाख की ज्वेलरी रखी हुई है, अभी मैंने गोल्ड की, करिए। परिणाम में आप जब कहेंगे वो पैसे बिल्कुल अलग आपके लिए रखे हुए हैं, आप जहाँ यूज करना चाहें उसको। एक और का फोन है, वृंदावन में आपको परेशानी आ रही होगी, 5 लाख रुपए मैं ऐसे करते भेज देते हैं, आपके लिए कार खरीद लेते हैं। मैंने कहा नहीं, जो चल रही है उसी से ही काफी है, नहीं चाहिए। अपनी मुसीबत सब मेरे ही सर पे डालने के लिए उतारो, हमारे सर पे डालना चाहते हैं, खुद आराम से हमारे सर पे डाल दो और ये भुगतते रहे। अब ये भी उलझे हमारी तरह माया के चक्कर में, 99 को 100 करने में लगे रहे, पता चले कृष्ण स्लिप कर जाए ठाकुर जी हमारे हाथ से। इसलिए समझिए इस काम के लिए जीवन नहीं मिला है। कोई कहता बड़ी कृपा की भगवान ने, देखो मेरी लॉटरी लग गई या मेरा इतना पैसा आ गया, ये भगवान की कृपा नहीं कही जाती, संत कहते हैं। ये भगवान ने अपने से दूर करने की माया जाल चल दिया, चाल चल दी है, समझो इस बात को, ये माया का चाल है ये।
कि कैसे भी आपको भगवान चाहते हैं, भगवान को पता है अगर ये मेरा शुद्ध भक्त बन गया, मेरे को इसके पीछे पीछे 24 घंटे घूमना पड़ेगा हर समय, इसके पीछे पीछे। अच्छा ये इसको एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, ये चूसने में मस्त हो जाए और मैं फिर स्लिप करके आराम से बांसुरी बजाऊं बैठकर। इसलिए हमें नहीं चाहिए ये लॉलीपॉप इस तरह के। हमें तो केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए है। ना बैंक बैलेंस चाहिए, ना बढ़िया वाला पैकेज चाहिए जॉब के अंदर। समझ आया महानंदा माता? आवाज ब्रेक हो गई आपकी, नेटवर्क नहीं प्रॉपर है आपका, आवाज नहीं आई, नेटवर्क नहीं है, एक भी शब्द नहीं आया समझ क्या बोल रहे हो। बाद में या तो बताइएगा, कोई शब्द नहीं आ रहा समझ, बोलिए नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी ये वेदांत सूत्र का तो पता है, वेदों का अंत वेदांत सूत्र, पर ब्रह्म सूत्र क्या होता है प्रभु जी? वेदांत सूत्र को ही ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। पहले आया ये वर्णन तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने क्लियर किया वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र ऐसे करके लिखा है। आया था अभी पीछे 1-2 दिन पहले ही वर्णन आया था। बड़े ध्यान से सुनो एक एक शब्द, नहीं तो नोट कर लिया करो उस मौके पर डायरी पेन लेके, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। अब मैं उस समय वो श्लोक ढूंढना पड़ेगा मेरे को जहाँ पे ये बात लिखी हुई है, लेकिन आ चुका है ये वर्णन। इसी श्लोक में इसी लिखा है प्रभु जी, इसी श्लोक में लिखा है। इसी श्लोक में, हाँ तीसरे श्लोक में लिखा है। इसमें मैंने कहा वर्णन मैंने पढ़ा है, ये अभी सुना है इसको। हाँ। आया था इसमें लिखा है पहले वेदांत पैराग्राफ, सूत्र। हाँ तीसरे के पहले पैराग्राफ में लिखा है। ठीक ठीक ठीक, बोलिए वरुण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मैंने अभी कल गुरु महाराज का फर्स्ट इनिशिएशन का फॉर्म देखा, तो उसमें एक नियम था जिसमें उसमें लिखा था कि आपका व्यवसाय मांस बेचना, ऑब्लिक शराब बेचना, हथियार बेचना, सोना बेचना, शेयर मार्केटिंग से संबंध है। मतलब मुझे ये चीज जानना है कि सोना बेचना उसमें ऐसा क्यों लिखा है? सोना बेचने में क्या मतलब कुछ आपत्ति है कि क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सोना बेचना इसलिए लिखा है, ऐसा आपने कहावत सुनी होगी, कोई अगर है तो वो बुरा नहीं माने इस बात को। ये कहावत कुछ ऐसी चली आ रही है कि जो सोनार है वो अपनी माता को भी नहीं छोड़ता, माँ को भी नहीं छोड़ता टांका लगाने से। तो मतलब सोना जो है वो नीति से आया, अनीति से आया, अगर अधर्म से गलत तरीके से अगर आया है तो वो आने के बाद सोना जो है बुद्धि को वो कर देगा, जो कलयुग का वास होगा उसमें। और जैसे ही परीक्षित महाराज को वो सोना टच हुआ, उनकी बुद्धि ने काम करना डिफरेंट, सोच भी बदल दी और परिणाम में एक ऋषि के प्रति अपराध हो गया। तो इस तरह से वो धन ऐसा है कि परिणाम में उस समय उसी को पहले बचाने की, संभालने की चिंता करो, और उसमें अनीति का अगर धन है तो अपनी समझ ही घुमा देगा बुद्धि को ही, उसी के लेन देन के अंदर ही बुद्धि हो जाएगी। सही तत्व को नहीं, आध्यात्मिक जीवन से वो होने लगेगा, विचलित होना शुरू हो जाएंगे। भले देखने में लगे हम नाम जब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समझ जो है सही समय पे सही निर्णय देने में मुश्किल खड़ी कर देगी। तो इसी कारण से वो सोना जो है उसके प्रति ये बात कही गई है कि आज के समय बड़ा कठिन है केवल नीति पूर्वक या धर्म पूर्वक केवल उसका करना। और कलयुग को निवास जो 4 स्थानों में मिला उसमें एक सोना भी है, अनीति से गोल्ड जो है। अब आपके पास कोई सोना बेचने आ रहा है, आपको क्या पता वो कैसे, किस परिस्थितियों में ये कैसे आ रहा है, चोरी का है, क्या है, स्मगलिंग का है, इस तरह का है सोना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो, और कलयुग का वास है उस बातों को ध्यान में, इसलिए बातें कही गई। नहीं तो फिर उसमें यही करना होगा, उसका एक शेयर जो है पूरा का पूरा, और फिर भगवान की सेवा में लगा के अपने को बचाना होगा 50% वाले तरीके से। अगर 100 नहीं तो 50% प्रॉफिट से अपना बचाव करना होगा। प्रभु जी मैं ही सोनी हूँ जी। प्रभु जी, मेरा प्लान था कि मैं अपना कुछ फ्यूचर के लिए कुछ करना चाह रहा था बोर्ड से रिलेटेड। तो मैंने फर्स्ट इनिशिएशन का फॉर्म देखा, उसमें सोने का
कि सबसे पहले मुझे डाउट हो गया कि मैं अब क्या करूं, तो महाराज जैसा बोल रहे थे। इसी के लिए कहा है कि बड़ा कितना भी आप सावधान रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना, आप कहते हैं कोयले की खान में मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप देखो कहीं भी मेरे शरीर पे, कपड़े पे कहीं पे कालक नहीं लगनी चाहिए। आप कोयले की दलाली करें, कोयले की खान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कालक तो लगेगी ना। इसी तरह से जब पहले ही बता दिया कि इन 4 चीजों में स्थिति है, उसे कैसे बच पाएंगे, ये चीज विचार करिए उसमें। तो तो उसमें चार बड़े कौन कौन सी सावधानी चीजें पूर्वक हैं? या तो किया जाए, और वो हाँ जी, चार कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कलयुग का वास है? जहाँ पे मांसाहार करना, जहाँ मदिरा पान करना, जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलना, ये तो है ही। और जहाँ पे पर स्त्री पर पुरुष संग होना, और ये 5वां स्थान इनको सोने का तब दिया जब कलयुग ने कहा चारों ही अपवित्र स्थान है, कोई एक तो अच्छा स्थान दे दो। परीक्षित महाराज को कहा राजन, तब उन्होंने कहा चलो सोने में तुम्हें और दिया, गोल्ड में रहने के लिए, तो गोल्ड में। पर गुरु महाराज यही कह रहे थे कि अनीति से जो गोल्ड आए, और वो नीति अनीति वाला बड़ा कठिन है ना उसको वो कर पाना निर्धारित। हम उसकी पुष्टे कहाँ से खोलेंगे कि कहाँ पे चोरी का उठा के लाए हैं, डकैती डाल के लाए हैं, स्मगलिंग से क्या क्या कर, तो वहां परिस्थिति में पहुंच जाएगा जी। और जब उसको तोल करना है, उसमें खोट डालते हैं, तो खोट में कहीं ना कहीं कमी फिर वो छोड़नी पड़ेगी उसको। उसमें पूरी बात वो बताते नहीं। जब वो, अब क्या है, सामने वाला पैसे का पूरा प्रॉफिट देना भी नहीं चाहता, जब प्रॉफिट नहीं देना चाहेगा तो मजबूर होकर उसको फिर वहां पे फिर अनीति करनी पड़ेगी कुछ करो। ये सब बातें जुड़ती जाएंगी। हरे कृष्ण। बोलिए देव कन्या माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि क्या अभी भी ब्रज में मधुकरी मांगी जाती है? बिल्कुल मांगी जाती है। मैं अभी कुछ टाइम पहले तो करके आया हूँ वहां पे रह के, मधुकरी से रह के। आज भी चलता है वो तो, बिल्कुल चलता है। कब का मन बन रहा है आपका मधुकरी करने जाने का वहां पे ब्रज में? कब से शुरू कर रही हो? नहीं प्रभु जी, मतलब मुझे ऐसे ये करना था, मेरी इच्छा थी कि मैं ये करूँ मधुकरी एक बार जीवन में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी इच्छा है। एक ही घर से मधुकरी नहीं मांगी जाती है। आप कहोगे हाँ भरपेट केवल एक ही घर से मधुकरी नहीं, एक घर से एक ही रोटी लेनी है केवल, और वो भी 3 घर या 5 घर, बहुत ज्यादा नहीं। उसको 3 घर से ही केवल हो जाए, या 5 घर बहुत। और वो भी सारी खुद नहीं खानी है, पहले वो गुरु को अर्पित की जाती है, फिर गुरु की अनुमति से खाया जाता है। इस तरह से तरीके होते हैं उसमें। जी उस समय ये देहात्म बुद्धि है, उस पर सीधी चोट पड़ती है। जब कहते हैं ना हाँ अभी इंतजार करो, रुको, अभी इतनी जल्दी सुन लिया भाई, रुको, थोड़ी तसल्ली करे, इतनी भी उतावल है। तो उस समय लगता है मन को, अरे आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, ऐसे बोल, मुझे नहीं रहना। और वो अंदर फिर पता चलता है, अहंकार जब नीचे निकलता है अंदर से, देहात बुद्धि की अकड़ निकलती है। तो अच्छी बात है देव कन्या माता, अनुभव होने चाहिए रिलाइज का भी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए देवांशु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे मैं कृष्ण। बोल रहा था कि कल से स्कूल चालू होगी तो मैं फिर कैसे आपके लेक्चर्स अटेंड करूं? वो जो माता जी है दुबई वाली, उसको कहेंगे वो रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब में डालने का, आने ही वाली है उसके वजह से हो चुका है। तो 2-4 दिन का जो रहेगा, 2-1 दिन उसके बाद वो डालना शुरू कर देगी। उसको हम फोन से रिमाइंडर दे देंगे कि देवांशु जी सुनना चाहते हैं, इसलिए यूट्यूब में डालो, आपकी ओर से बोल देंगे उनको, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे बोल। बोलिए वरुण जी। सॉरी प्रभु जी, वो हैंड डाउन नहीं किया था। अच्छा ठीक, हरे कृष्ण, धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के और हमको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जो कि एक कोई प्रश्न करता है तो सबको उसका आंसर मिल जाता है, सबको गाइडेंस मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने बोला कि वो जहाँ वहां पे मधुकरी जब 3 घरों में या 5 घरों में मांगी जाती है, वो पूरे दिन का होता है, सिर्फ 3 घरों में मांगा जहाँ 5? हाँ, पूरे 3 घर या 5 घर, कोई 7 घर में भी जाता है, लेकिन वही एक साथ नहीं कि वो कहें जी हाँ हमारे से 5 रोटियां ले लो एक साथ। तो
एक रोटी या उससे ज्यादा नहीं, या बहुत ज्यादा 2 रोटी ले ली, पर वो अपनी पूरी नहीं खाने, वो आगे पहले गुरु को अर्पित करना होता है आकर, फिर उसके बाद उसमें प्रसादी उपयोग होता है। ये सिस्टम, यानी कि अपने ही खाने के लिए लाए। और सनातन गोस्वामी जी क्या करते थे, वो भजन करना होता था, वो एक ही बार हफ्ते भर की मांग लाते थे और उसको क्या पोटली में बांध के तो पेड़ पे लटका देते थे, या फिर जमुना जी की रेत में गाड़ देते थे। जब भूख लगती थी उसी में से एक आध रोटी का टुकड़ा निकाला, पानी में भिगो के, जमुना जी के जल में भिगो के खा लिया और भजन करते। ऐसे करते थे सनातन गोस्वामी। और 7 दिन बाद एक ही बार मथुरा जाते थे मांगने के लिए, क्योंकि वृंदावन में कोई घर था ही नहीं, कोई गृहस्थी नहीं रहता था वृंदावन में, केवल जंगल था। तो मथुरा जाना पड़ता था भिक्षा मधुकरी करने के लिए। तो वो मधुकरी हफ्ते के हफ्ते जाते थे और एक हफ्ते की मांग के आ जाते थे उसमें, और उसी को ही पोटली में बांध के रखते थे और वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे, अपने भगवान को, राधा, अपने मदन मोहन जी को। तो मदन मोहन जी भी कितने उनके वो थे, मदन मोहन जी कहते हैं एक दिन सनातन गोस्वामी को, सनातन असल में तेरी मैं रूखी सूखी रोटियां खा खा के ना तंग आ गया हूँ, थोड़ा सा कोई नमक भी दे दिया अगर थोड़ा सा साथ में, तो मतलब ये बताने के तेरी सब जो तू भोग लगाता है ना सब मैं खाता हूँ। तो परिणाम में भाई लोगों के घरों की आती है, पता नहीं खाने के बाद दी है पहले दी है, लेकिन मैं सब भोग लगाता हूँ तेरे भाव को देखकर। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु आप देखो, मैं यहाँ भजन करने के लिए आया हूँ, या भजन कर रहा हूँ, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि मेरे को रबड़ी खाने की इच्छा है, कल को रसमलाई की, मैं कहाँ से इंतजाम करता फिरूंगा। इसलिए ऐसा करो, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, अगर आप बाकी इंतजाम कर रहे हो तो किसी और को ढूंढ लो आप। तो बेचारे ठाकुर जी को फिर खुद ही ढूंढना पड़ा, इस सेठ को पकड़ के लाए। जमुना जी में नौका जा रही थी, पाकिस्तान से आए थे दामचंद कपूर, उनकी नौका, वो नौका कहीं फंस गई बीच में जाके, अब फंस गई जमुना जी के अंदर, कहीं दलदल के अंदर, वो निकले ही ना, तूफान वो सब चलने लगा और नौका निकल ही नहीं रही। अब उन्होंने को क्या करे, किससे रक्षा मांगे। दूर देखा एक ऊंचे टीले के ऊपर सनातन गोस्वामी जी बैठे भजन कर रहे थे, वो हाथ उठा के वहीं से इशारा कर रहे रक्षा के लिए। सनातन गोस्वामी अपना वरदहस्त ऐसे कर दिया, परिणाम में नौका किनारे पे आ गई, तूफान रुक गया उसी समय। ये हमारे आचार्य थे, सोचिए, केवल अपना वरदहस्त करते ही तूफान रुक गया और नौका आगे किनारे पे। वो आगे सनातन गोस्वामी को दंडवती की, कहते सनातन की महाराज कोई सेवा बताइए, आज आपने मेरा सारा माल पाकिस्तान से लाया था वो सब भी बच गया, और मैं वहां से क्या लेके आए थे, मुल्तानी मिट्टी और ये सब लेकर आए थे बेचने के लिए, कुछ सेंधा नमक भी शायद था, वो सब बेचने को उस समय में। ये बात भी है पुरानी, कई 100 साल। तो परिणाम में अब आपको सेवा कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अगर करना है तो तुम ऐसा करो, ये मेरे ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी, इनके लिए कुछ करना चाहो तो इनके लिए आप कुछ कर सकते हो सेवा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बार जो भी बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट होगा वो सारा मैं मदन मोहन जी की सेवा में लगाऊंगा, उनको वचन दिया। इस बार तगड़ा ही प्रॉफिट हुआ, और ठाकुर जी ने देखा ना मेरे काम मेरे लिए कर रहे हैं, तो ठाकुर जी ने उसकी कीमत ही बढ़ा दी, 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगे भाव में बिक गया माल सारा जो लाए थे। और परिणाम में उन्होंने विशाल मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी जी का देखो भाई, इतने बड़े मंदिर में मैं तो सेवा कर नहीं सकता, भोग राखी इतनी, उसके लिए पुजारी भी आप ही को इंतजाम करना पड़ेगा। 2 फिर ब्रिजवासियों को पुजारी रूप में एंगेज किया और तब वो वहां से गए थे। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जब अपना वो कुछ करना होता है ना, मतलब सिद्ध करना होता है, नौका ही अटका देते हैं मार्ग में नदी के अंदर। जब दिमाग ठिकाने किसी को सेवा लेनी होती है, तो ऐसे पकड़ में नहीं आया तो भगवान को कहते हैं ना, सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ठाकुर जी ने नौका फंसा दी और बाद में फिर सेवा करवा ली उससे, और फिर से रवाना भी कर दिया खुशी खुशी वहां से। हरे कृष्ण। देव कन्या का एक और प्रश्न जाग गया मन में, बोलो देव कन्या माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो जो आपने बोला ना कि मैंने भी मधुकरी मांगी थी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ ना आपका प्लीज। बताया तो मैंने, हिंट दिया, पकड़ ही नहीं पाई तो मैंने थोड़ा हिंट दिया ना। जब दरवाजे पे खड़े होना पड़ता है ना किसी के, और इंतजार करनी पड़ती है, उस समय फिर मन में क्या विचार उठते हैं उसको रीड करना होता है, थर्मामीटर लगा के उस समय पता करना होता है मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। इतनी देर लगा दी, अभी तक नहीं दिया, अभी तक इंसान, मैं ऐसे करते चल ही पड़ते हैं, रहने देते हैं। ऐसा ऐसा मन वो तर्क रहेगा, क्योंकि उसके अकड़ को वो हो रहा है ना, अहंकार को, उसको चोट पड़ रही है कि कभी किसी आगे हाथ नहीं फैलाए, आज यहाँ पे खड़े हैं दरवाजे के ऊपर किसके मांगने। तो परिणाम में सच बताओ तो मैंने पता है कितने मधुकरी मांगे थे, मुश्किल से 1 हफ्ता भर, आपकी जानकारी। मधुकरी मांगना इतना आसान नहीं है देव कन्या माता, जब होगी ना तब फिर विचार करना चलेगा।
लेकिन हाँ, जब बिल्कुल आप छोड़ के सब कुछ वो कर पड़ते निकल, लेकिन कुछ ही दिन में फिर महाराज जी पकड़ के ले गए, फिर चल वापस। महाराज जी पता चला, मैंने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छे, कहते खबरदार नाम लिया तो दोबारा चल यहाँ पे सेवा में लग। तो इसलिए उस समय हमारी देहात्म बुद्धि को खत्म करने का ये तरीका है, इसको हम रियलाइज कर सके पहले अपनी स्थिति को, कितने हम शरीर के स्तर पे, और हम इस बात की पे समझ आती है उस समय में मान अपमान कितना हमारे मन में इच्छा है, मान अपमान चाहते हैं। तो ये सबका एक्सपीरियंस उससे उस समय अनुभव होता है जब किसी दरवाजे पे हम खड़े होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए जगत पावनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। इस श्लोक के तात्पर्य में बताए कि सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणियों के लिए 6 ग्रंथ है, तो क्या प्रभु जी जान सकते हैं ये कौन कौन से हैं? सतोगुणी के 6, तमोगुणी के 6, रजोगुणी के 6। उनके या तो नाम के समय लिस्ट बना के आपको दे देंगे अगले, या तो किसी क्लास में सभी के नामों को, कौन से तमोगुण के लिए, कौन से रजोगुण के लिए, जिसमें जैसे देवी भागवत है, शिव पुराण है, इस तरह के हैं जो कुछ रजोगुण से संबंधित है, और कुछ ऐसे ही तमोगुण और कुछ सतोगुण संबंधित, उसमें जैसे नरसिंह पुराण है, वामन पुराण है, वराह, ऐसे कुछ पुराण, वराह पुराण भी शायद है, मत्स्य पुराण है, ऐसे 6 पुराण उसमें आते हैं, जिसमें छठा जो है श्रीमद् भागवतम जो है मुख्य रूप से जो सारे पुराणों को है, वेदों पुराणों का सार है। कौन सी आपको कौन सी तमोगुणी वाली अभी सीखनी है, कौन सी वाली सीखनी है पहले है जगत पावनी माता? मुझे प्रभु जी जानना है कि ये कौन कौन से ग्रंथ है, तमोगुणी वाले सीख के क्या करेंगे? अभी कृष्ण और राधा रानी को ही जान लो, क्या करोगे इतना? उसको राधा रानी और कृष्ण इतने सुंदर है, उन्हीं को जानने में क्यों नहीं लगाती अपने मन को? उनको छोड़ के कहाँ तमोगुणी ग्रंथों को जानने की कहाँ मेहनत करी? वो टाइम निकल चुका, पिछले जन्मों में कर चुकी है वो क्लास पास, और पुरानी की प्राइमरी की किताबें उठा के क्यों पढ़ना चाहती हो? नहीं, ये तो प्रभु जी कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले तो बताने में वो एक अलग बात है, प्रीचिंग में कोई जोश हो तो अलग बात है, लेकिन अपने जानने के लिए तो हमारे लिए श्रीमद् भागवती सफिशिएंट है, सुखदेव जी कह रहे हैं, पूर्ण है अपने आप। प्रश्न कर लेता है तो उनको बताने के लिए प्रभु जी। ठीक ठीक ठीक, किसी क्लास के अंदर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मीटिंग एंड जी हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे महाराज की जय, की जय, बिंद की जय, रामाचार्य ठाकुर जी महाराज की जय, प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरे की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण।